अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत से भाइयों ने सवाल किया था कि डॉक्यूमेंट को TCS करवाना है तो कैसे करवाएं, कैसे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाएँ, मैरिज सर्टिफिकेट और जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड कैसे करवाएँगे। अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट नादरा का है, कंप्यूटराइज्ड है, तो अटेस्टेड कैसे करवाना है। तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और फैमिली विजिट वीज़ा इशू होने के बाद आप कितने माह में सऊदी अरब आ सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं और आपके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड नहीं है, तो वो अटेस्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो निकाह नामा होता है वो कंप्यूटराइज्ड नहीं होता, बाज़ औक़ात कंप्यूटराइज्ड नहीं होता, आपको वो नादरा से करवाना पड़ता है। चाहे आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, चाहे पाकिस्तान से है, चाहे किसी भी मुल्क से है, आपके पास निकाह नामा कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, उसके बाद अटेस्टेड होना चाहिए। आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप ऑफ़िस में जाएंगे तो आपका काम नहीं हो रहा, ऑनलाइन काम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको TCS ऑफ़िस जाना है। आप किसी भी शहर से आपका ताल्लुक़ है वहाँ TCS ऑफ़िस होगा। एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप TCS जहाँ विज़िट करेंगे उनके साथ माहिदा है मोफा पाकिस्तान का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान का माहिदा है TCS ऑफ़िस वालों से। आप जब वहाँ जाएंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे और आपसे ID कार्ड की कापी भी ले लेंगे प्रूफ के तौर पे कि आप आए हैं, आपके अपने डॉक्यूमेंट हैं जो आप अटेस्टेड करवाना चाहते हैं। उसके बाद जो आपसे वो फ़ीस लेंगे, वो चार्जेस लेंगे, डिलीवरी चार्जेस, वो 200 भी हो सकते हैं, 300 भी। अगर आपके पास सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट है तो 200 से 300 तक आपके चार्जेस लगेंगे और 8 से 10 दिन में आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे, 2 दिन या 3 दिन में नहीं मिलते। मैं इसलिए अपने भाइयों को बोलता हूं कि जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बराए मेहरबानी जब आप अप्लाई करें फ़ौरन अपने फैमिली से बोल दें कि वो डॉक्यूमेंट जो टेस्टेड नहीं हुए, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है, वो जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे आप TCS ऑफ़िस जाएं, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और 8 से 10 दिन या 12 दिन भी लग सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपको परेशानी ना हो, आप पहले ही ये काम कर लें। बाज़ भाई ऐसे भी करते हैं कि जब फैमिली विजिट वीज़ा इशू हो जाता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया है, तो बाद में परेशान हो रहे हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम डॉक्यूमेंट कब सबमिट करवाएंगे, परेशानी हो रही है। तो कोशिश करें आप पहले ही एहतियात कर लें तो आपके लिए बेहतर है। तो कोई मसला नहीं है, आपके शहर में TCS ऑफ़िस जाएं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल, डॉक्यूमेंट की कापी भी सब अपने पास रखें, तो वो डॉक्यूमेंट आपके ले लेंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 10 दिन में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। दूसरा एक भाई ने सवाल किया था कि फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, इशू भी हो गया है, तो अभी अगर हम स्टैंप नहीं करवाते तो उसमें कितना टाइम होता है। ये बहुत से भाइयों ने सवाल किया है। भाई फैमिली विजिट वीज़ा इशू होने के बाद 3 से 6 माह तक का टाइम होता है, उसमें सिंगल एंट्री अलग है, मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा अलग है। तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम होता है आपके पास अगर आप स्टैंप नहीं करवाते तो। और स्टैंप होने के बाद जब एतमाद से फैमिली विजिट वीज़ा आपका स्टैंप हो जाता है पाकिस्तान में या फिर इंडिया में या फिर बांग्लादेश में, किसी भी मुल्क में, जब आपका फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप होकर आ जाता है तो उसमें 3 माह का टाइम होता है, यानी 90 डेज़ आपके पास होते हैं। उन 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब लाजमी आना है। अगर 90 डेज़ से आप लेट होते हैं तो आपको दोबारा सऊदी एम्बेसी में डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है, वो उसमें उसको एक्सटेंड करते हैं, अपडेट करते हैं या फिर नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर 90 डेज़ में आपने सफ़र नहीं किया और आप दोबारा विज़िट करेंगे एतमाद में, सऊदी एम्बेसी से रब्ता करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट को हो सकता है एक्सटेंड कर दें, हो सकता है ना करें, उसमें कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीद है मेरे भाइयों ने जो सवाल किए थे उनको किसी हद तक समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में और इसके अलावा हरम की जो मैंने कुछ वीडियो बनाई है उसमें आपको डिटेल से सब दिखा दिया है, सब बता दिया है। तो प्लेलिस्ट में देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।